आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेके आए आपके लिए छोटी सी एक तकसीर, जिसकी समझ में आए वो करे, जिसकी समझ में ना आए वो ना करे, और कोशिश करें कि उस्ताद के ज़रिए निगरानी करें। और बार बार कहता हूँ कि अगर आपको समझ आए और पसंद आए तो करें, वरना ना करें। तो नुस्खे से पहले यूँ करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर कोई बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे हमसे बातचीत करें। शुक्रिया। आपने लेने हैं तांबे की एक डब्बी बनवानी है, मस की। कोशिश करें तांबा जो है वो सुर्ख से रंग का हो। 8 तोले की आपने डब्बी बनवानी है, या ख़ुद बना लें काट कूट के। 8 तोले यानी 96 ग्राम आपने लेना है ये। और 96 ग्राम ही आपने लेना है जिस्त के बारीक बारीक से पतरे बनवा लें आप, या बना लें। और आपने लेना है 5 तोले गंधक लेनी है, आंवला सार अच्छी किस्म की। और 3 तोले आपने लेनी है हड़ताल वर्किया अच्छी किस्म की। इन्हें पीस लें अच्छी तरह से, और थोड़ा सा शहद डाल के इसकी लेटी सी बना लें। वो इन पत्रों के ऊपर नीचे दे के इस डब्बी में बंद करके, डब्बी को किसी बर्तन में रख के अच्छी तरह से गिल हिकमत करें। गिल हिकमत करने के बाद आपने इसको 10 किलो ओपलों की आग देंगे। 4 किलो ओपले जो से नीचे डाल दें, और 2 किलो ओपले इस गिल हिकमत वाली बर्तन के ऊपर नीचे चूरा करके डाल के, उसके ऊपर 4 किलो ओपले डाल के आग लगा दें। जब सर्द हो तो इसको निकालें। निकाल के इसमें अगर जिस्त के पतरे कुछ रह गए हैं, ठोक ठाक के देखें, जो उसके ऊपर से उतरे वो उतार लें, जो पतरे रह गए हों उन्हें अलग कर दें। बाकी डब्बी को छोटा छोटा सा काट लें। इस सारे मटेरियल को आपने किसी शीशे के जार में डाल लें, या किसी भी बर्तन में डाल के उस पर एस्टिक एसिड, सिरके का तेज़ाब, अगर ना मिले तो सिरका डाल लें। डाल के तो 3 दफ़ा इसके ऊपर सिरका इतना हो कि 2-3 उंगल ऊपर हो, वो सिरका आपने उड़ा देना। रेत जंतर पे रखें। कई दोस्तों को रेत जंतर का नहीं पता चलता। रेत जंतर से मुराद ये है कि बर्तन में रेत डाल के उसके ऊपर रखना है आपने, और नीचे से आग देनी है। तो ये आग जो सी है उसमें पकता रहेगा और उड़ता रहेगा। ये गले को लगता है ज़रा, तो इससे एहतियात करें, खुले जगह पे करें। और ये 3 दफ़ा उड़ाने के बाद अब आपने ये करना है कि इसमें 2-3 उंगल ऊपर तक आ जाए तेज़ाब शोरा, वो डाल के फिर इसे रेत जंतर पे पकाना है। और जैसे ही शोरे का तेज़ाब जो सा ग्रीन रंग का हो जाए तो इसे उतार के ठंडा करके ऊपर से वो तेज़ाब गिरा दें, ताज़ा डालें, फिर उसे करें। उस वक्त तक करते रहें जब तक कि शोरे का तेज़ाब ग्रीन होना बंद हो जाए। ये तकरीबन आपका 400 ml तक लग जाएगा, या कईयों का पाव में भी हो जाएगा अगर तेज़ हुआ तो ये जिस वक्त इसमें कलर आना बंद हो जाए ग्रीन रंग का, तो आप इसको सुखा लें तो ये सुर्ख से रंग का मटेरियल बन जाएगा। इसे अच्छी तरह से पीस के रख लें। ये हमारा इस छोटी अक्सीर का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। ये अक्सीर मैं बता दूं आपको, कई किताबों में भी लिखी हुई है, तो ये ना समझें कि जी किताबी नुस्खा है तो इस वजह से, लेकिन तरीके से करेंगे तो लाजमी होगा। क्योंकि पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे, अब नए झूठ बोलते हैं ज़्यादा। तो कई लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है उस दावों में। समझ आए तो इसे करें प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों को पूरी वीडियो मेरी सुना करें, बार बार सुना करें, बार बार सुन के फिर नुस्खा अगर समझ में आए तो करें, फिर कुछ पूछना हो तो पूछें। और जिन लोगों की अक्सीरें उन्होंने बनाई हैं और वो अक्सीर अगर गवास नहीं है तो उसको आप नशातर के तेल से गवास करें। अगर अंदर घुसती है लेकिन मेटल को चेंज नहीं कर रही, तो अगर जिस्त की है या लेड की है या तांबे की है आपने अक्सीर बनाई हुई, तो लेड, तांबा या जिस्त उसी धात का पानी बना के तो उससे 3-4 दफ़ा खरल करके तशविया देंगे तो आपकी अक्सीर चल पड़ेगी। धातों का हल होना और उसका पानी जो है वो अक्सीर का बहुत बड़ा जुज़ है। अक्सर लोग वो नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से कामयाब नहीं होते। चलें,
चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा जो सा है वो हमारा ये है कि आपने लेना है तांबा ले लें, तांबे के पतरे ले लें 1 ग्राम, ठीक है, यानी सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 तोला यानी 12 ग्राम लेना है आपने। वो पतरा लेके 12 ग्राम का तो यूँ करें कि उसमें 8 ग्राम गंधक आंवला सार ले लें और 3 ग्राम से 4 ग्राम आप शिंगरफ ले सकते हैं। 3 ग्राम शिंगरफ ले लें, उसको पीस के तो पतरे के ऊपर आपने लगाना है, शहद के साथ लगा लें। लगाने के बाद उसे बंद करके आग देनी है। और ये आपने सारा मटेरियल नहीं लगाना, आपने इसको थोड़ा सा मटेरियल लगाना है, उसके बाद इसको बंद करके तो आग दें। आग आप 2-3 किलो की दे सकते हैं। उसके बाद निकालें, इसको झाड़ें, ठीक है जी। फिर दोबारा से यही मटेरियल जो सा है बना हुआ है आपके पास, इसमें से 3 ग्राम लेके फिर लगाएं, फिर इसको झाड़ें। इस तरह से 3-4 दफ़ा करेंगे आप तो ये तकरीबन आपका 12 ग्राम का पतरा सारा के सारा संग रासक बन जाएगा। और कोशिश करें कि इसको आप एलोवेरा घी कुंवार के गूदे से जो सा है वो खरल करके तो लेप करें इसको, क्योंकि वो शहद वाला जो था वो हमने पहले नुस्खे में शहद इस्तेमाल कर लिए। इसके दूसरे हिस्से में हम घी कुंवार का गूदा इस्तेमाल करेंगे। ये सुर्ख रंग का जो सा है वो संग रासक बनेगा। इस तरह से आपने कम से कम 3 से 4 तोले संग रासक बना लें। 3 तोले बहुत है वैसे। ये संग रासक जब आपका तैयार हो जाएगा तो इसे एक साइड पर रखें। अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। अब आपने लेना है 5 तोले नशादर लेके उसे खरल में पीसें, उसमें 3-4 कतरे तेज़ाब शोरा के डालें, फिर उसे खरल करें, थोड़ा सॉल्ट डालें कि ये सारा नमी पकड़ जाए। खूब खरल करके फिर इसको चीनी के प्याले में डाल के उसके ऊपर दूसरा प्याला उल्टा रखें और दोनों प्यालों को रेत जंतर पे रखें। तकरीबन आधा घंटे से 1 घंटा तक रेत जंतर पे इसे पकाएं, ठीक है जी। उसके बाद इसको उतार लें। उतारने के बाद आप इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ऊपर वाला प्याला हटाएं, नीचे से नशादर को निकालें। ये ऑरेंज से कलर का हो जाता है। फिर इसमें आपने तेज़ाब शोरा 2-3 कतरे डाल के खरल करना है, फिर 2-3 कतरे और डालें ताकि मुकम्मल गीला हो जाए। मुकम्मल गीला होने के बाद इसे दोबारा आप जो है वो चीनी के प्याले में डाल के तो रेत जंतर 1 घंटा पका, उसके ऊपर दूसरा प्याला दे दें। फिर इसी तरीके से तीसरी दफ़ा ठंडा करके इसको निकालेंगे आप और फिर तेज़ाब शोरा के 2-3 कतरे डाल के खरल करेंगे, फिर 2-3 और कतरे डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा गीला हो जाएगा और इसको फिर खरल करके चीनी के प्याले में रख के ये अमल आप 3 दफ़ा करें। उम्मीद है तीसरी दफ़ा जब आप 1 घंटा इसको पका के उतारेंगे तो ये सुर्ख रंग का होगा। अगर आप देखें कि अभी ऑरेंज से कलर का सुर्खी नहीं आई या थोड़ी सी सुर्खी आ गई तब भी ठीक है, काम चल जाएगा। वरना इसको 4 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। 4 दफ़ा कर लें तो ये बिल्कुल सुर्ख सा नशादर बन जाएगा आपका। अब आपने करना ये है कि आपने जो संग रासक बनाया है शिंगरफ और गंधक के साथ और एलोवेरा यानी घी कुंवार के गूदे से, उसमें से 2 तोला लेके तो उसको आपने रखना है किसी बर्तन में, स्टील या लोहे के बर्तन में डाल के आग पे रखें और एक लोहे का चम्मच या सुलाख कोई पकड़ लें और इसमें ये जो सा नशादर है ये थोड़ा थोड़ा सा डाल के तो इसे भूनें, जैसे भूनते हैं हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है जी। जब 2 तोले के करीब आपका नशादर इसमें खर्च हो जाए तो इसमें से ज़रा सा उठा के तेज़ाब शोरा में डाल के देखें। अगर ये तेज़ाब शोरा से खाता है और नीला करता है तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, फिर आप नशादर और डालें, फिर इसे भूनें। तो 3 तोले या 4 तोले में हो जाता है। आपके पास 5 तोले तक है ये नशादर। आप इसे अच्छी तरह से भूनना है आपने, और यहाँ तक भूनना है कि ये जब आप इसको तेज़ाब शोरा में डालें तो तेज़ाब शोरा इस संग रासक को खाना छोड़ दे। जब तेज़ाब शोरा संग रासक को खाना छोड़ देता है तो संग रासक अक्सीरी बन जाता है। और ऐसा ही संग रासक जो सा है जो तेज़ाब शोरा को नहीं खाता, ये जो सा है डायरेक्ट बाज़ारी चांदी को कलर भी देता है।
पुराने लोग उसी को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अब संग रासे जो बने हुए आते हैं वो कच्चे होते हैं, तेज़ाब से खा जाता है। और अक्सर लोग जो बनाते हैं वो भी तेज़ाबी संग रासा नहीं होता, जिसकी वजह से काम नहीं होता। एक दफ़ा कलर आता है, फिर उसके बाद कलर उड़ जाता है या तेज़ाब नशीन नहीं होता। तो ये आपका हो गया संग रासख जो सा तेज़ाबी तैयार। ये हो गए 2 जुज़ इस छोटी सी अक्सीर के। तो इसका तीसरा जुज़ जो सा है वो हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में तीसरा जुज़ भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं इससे गुरेज़ कर रहा हूँ कि समझ में किसी के ना आए तो फ़ायदा कोई नहीं। तफसील से हर चीज़ को बयान किया जाएगा। इन दोनों जुज़ों को देखें, अच्छी तरह से समझें और इसको बनाने के लिए ज़हन को तैयार करें, तो बनाएं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। वैसे ये जो 2 जुज़ मैंने आपको बता दिए हैं ये भी अक्सीरी जुज़ हैं। ये कलर भी देते हैं और तेज़ाब में माल को बिठाते भी हैं और कमाल चीज़ है। लेकिन इसका जो तीसरा जुज़ है उस जुज़ में हमने पारे को तैयार करना है और वो अक्सीर आपकी ऐसी ये तैयार होगी कि चांदी के ऊपर चलेगी, क्योंकि छोटी अक्सीर है। तो ये आपकी रत्ती तोला काम करेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे से ये कोई कमी बेशी आग की या बनाने में जल्दबाजी की वजह से कोई गड़बड़ रह भी जाती है तो माफ़ी मुश्किल परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर ये जो सी आप तैयार करेंगे ये रत्ती नहीं काम करेगी, फिर ये एक माशा एक तोले पे काम करेगी, लेकिन काम करेगी ज़रूर और करती है। सिर्फ थोड़ा सा तजर्बा चाहिए। तो दोस्तों को बारहा कहा है कि अगर किसी दोस्त ने कोई चीज़ बनाई, उससे एक बार बनी दोबारा नहीं बनी, तो वो रब्ता कर सकता है, वो अपना नुस्खा बता सकता है। उसमें जो कमी बेशी होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और भी दोस्त जो उनसे हैं इल्मी बात भी कर सकते हैं, कोई अपने नुस्खाजात भी बता सकते हैं। उसको हम अगर वो दोस्त कहेंगे कि हम उसको वीडियो वगैरह बना के डाल दें तो हम उस दोस्त का नाम भी साथ में बताएंगे, क्योंकि इल्म को छुपाना या सरका करना बहुत बुरी बात है। तो फैलाने से ही मामलात बेहतर होते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारी जो वीडियोज़ हैं ये इल्मी नौइयत की वीडियोज़ हैं, ताकि इल्म में इजाफ़ा हो और लोग मक्खी पे मक्खी ना मारें। थोड़ा सा तजर्बे से काम लें, अक्ल से काम लें, तो फिर काम बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी धात कन्वर्ट नहीं होती, बाज़ लोग ये कहते हैं, लेकिन अल्कलाइमी का मकसद ही जो है मेटल्स की कन्वर्शन है। और अल्कलाइमी जो है वो बेसिकली दवाइयों का मजमूआ है और मुख्तलिफ़ कामों में ये इस्तेमाल होता है। पुराना अल्कलाइमी जो सा था वो मैजिक में भी यूज़ होता रहा है। लोग गुटके ऐसे बनाते रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक गुटका बनाने की तरकीब मेरे पास भी है। वो गुटका जो सा है इस तरह से बनता है कि उसको अगर आप किसी के हाथ में पकड़ा दें तो वो उस शख्स का मैदा बिल्कुल खाली कर देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है वो गुटका, कि बग़ैर खाए पिए, क्योंकि जो लोग जुलाब वगैरह लेते हैं या कब उसके साथ कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई जो सी है वो कमज़ोरी भी पैदा करती है। लेकिन ये गुटका ऐसा है कि हाथ में अगर पकड़ाया जाए तो वो मैदा फ़ौरन खाली हो जाता है और कमाल चीज़ है। तो इस तरह के तिलस्माती असरात भी अल्कलाइमी में बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को ये याद रहना चाहिए कि ये एटॉमिक वैलेंसीज़ और एटॉमिक नंबर्स वगैरह जो हैं वो इस वजह से हैं कि ये मेटल्स कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और कुछ छोड़ने की सलाहियत रखती हैं, उनके लिए ये लिखे गए हैं। तो जिसको ये समझ आती है वही कर सकता है। अपना सबका ख्याल रखिएगा। कई दोस्तों ने बार बार पारे की चांदी के कुछ नुस्खे हमने वीडियोस में डाले भी हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात जो लोग आसानी से बनाना चाहें उनके लिए ये है कि चांदी को भूगा करके तो उसके साथ पारे की गिरा कर ली जाती है।
उसे भी पारे की चांदी कहते हैं। और अगर भूकी करके तो आप टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके ऊपर पारा डाल दें और ऊपर मीठा सोडा डाल दें तो पारे की गिरा अलग हो जाती है और भूकी चांदी आपकी अलग हो जाती है। ये भूकी चांदी कामधेन का काम करती है। बार बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब ये पारे को गिरा करना कम कर देती है तो इसे दोबारा भूका कर लेते हैं। तो ऐसे कई नुक्ते हैं जो आपको हम बताते रहेंगे। फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।